वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की HPGK वाली क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षणा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये मंदिर आपका है चंबा में और ये चंबा के भरमौर में पड़ता है। अब इसके आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं कि किस स्टाइल में बना हुआ है। तो ये आपका पेंट्रूफ आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। इसे इस्टेब्लिश करने वाले जो राजा थे वो थे राजा वर्मन, जिनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब चंबा के ही कुछ इम्पोर्टेंट जो अदर मंदिर है जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका मणिमहेश जो कि चंबा में ही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, छतराड़ी मंदिर, मंदिर को शक्ति देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड है नरसिम्हा। ये सारे टेम्पल आपके चंबा में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राक्षस नृत्य कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। हिमाचल की, तो वो है आपकी किन्नौर से। किन्नौर में ये राक्षस नृत्य किया जाता है। इसके कुछ अदर डांसेस भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है बाख्यायन, जापरू, बयांगछू, ये सारे किन्नौर के हैं। साथ में हम लाहौल स्पीति के भी देख लेते हैं, शांत और शाबू। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डांसेस है जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है कुल्लू का कड़थी। सॉरी, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई है, इसे आप कड़थी कर लीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डांस है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बसुआ फेस्टिवल कि जो बसुआ त्यौहार है वो हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये कांगड़ा में मनाया जाता है। और कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट के हम फेयर्स देख लेते हैं, ज्वालामुखी और डल, ये दोनों कांगड़ा के ही हैं। सिप्पी जो त्यौहार है या मेला है ये कहाँ पर लगता है, ये शिमला के मशोबरा में लगता है। सारी सोलन के अर्की में लगता है। मिंजर और सोही चंबा में लगता है। और पत्थर का खेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ मनाया जाता है, हलोग में। और हलोग कहाँ पड़ता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 4 है ये कब बना था। ये 1971 में बना था और इसके फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो थे जनरल KS कटोच। 1971 में क्या क्या दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हिमाचल की उन्हें भी देख लेते हैं। 1971 25 जनवरी 1971 को ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये इंडिया का 18th स्टेट बना। अब बात कर लेते हैं हिमाचल का गठन कैसे हुआ। हिमाचल का जो गठन हुआ वो हुआ था आपका 15 अप्रैल 1948 को। 1948 से 1951 तक ये चीफ कमिश्नरी स्टेट रहा। फिर 51 से 56 तक ये सी स्टेट बना। 1951 to 56 ये सी स्टेट बना, घ श्रेणी का राज्य बना। 1956 से 71 तक ये एक यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित राज्य बना। और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब बात आती है कि जब हिमाचल को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला उसकी घोषणा किसने की, तो उसकी जो घोषणा की थी वो PM ऑफ इंडिया उस टाइम कौन थी, इंदिरा गांधी जी। उन्होंने ये घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश भारत का। नंबर 5 1965 में मास्टर क्राफ्टमैन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिमाचल से कौन था, तो ये थी आपकी महेशी देवी। और ये किस लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, तो ये चंबा आर्ट से जुड़ी हुई थी, मतलब चंबा रुमाल कला से इनका संबंध था। अब चंबा रुमाल के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और इसे जो स्टार्ट किया था या इसे जो प्रेजेंट किया गया था वो वहाँ के राजा गोपाल सिंह द्वारा ब्रिटिश को प्रेजेंट किया गया था। और जो ये चंबा रुमाल कला थी ये किसके शासनकाल में फली फूली थी, तो वो थे वहाँ के राजा उदय सिंह। इन्होंने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया था और इसे काफ़ी ग्रो भी किया। अब पूछ लेते हैं निक्का पेंटर कि ये कहाँ के थे, ये चंबा के थे निक्का पेंटर भी।
फिर आती है बात की सबसे पुरानी जो शैली थी हिमाचल की वो कौन सी थी। ओल्ड स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये थी आपकी बसोली। सबसे ओल्ड जो कला थी हिमाचल की वो थी बसोली, और ये किसकी शासनकाल से स्टार्ट हुई थी, तो ये राजा कृपाल सिंह, और जो बसोली है वो कांगड़ा की शैली है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिक्की डोलमा, इससे रिलेटेड है। तो ये हिमाचल की है डिक्की डोलमा, जो कि सबसे यंगेस्ट इंडियन वुमन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1993 में। उस टाइम ये 1993 में उस टाइम ये ओनली 19 ईयर्स ओल्ड की थी, और ये कुल्लू से है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। और इनकी जो ट्रेनिंग थी वो कहाँ हुई थी, वो पर्वतारोहण संस्थान मनाली में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। उसके बाद ये माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी, जो कि 1993 में ये इसमें सफल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, एचपी के पहले न्यायिक आयुक्त कौन थे, जुडिशियल कमिश्नर कौन थे हिमाचल के, तो वो थे आपके JN बनर्जी। अब इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम भी हम देख लेते हैं। जैसे TVR टाटाचारी पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन थे, तो वो हिमाचल के फर्स्ट लोकायुक्त थे। HS ठाकुर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल के फर्स्ट चेयरमैन थे। मिर्जा हमीदुल्ला बेग, ये कौन थे, ये चीफ जस्टिस थे हिमाचल के पहले। और चीफ कमिश्नर, ये तो सभी को ही पता होगा, NC मेहता। डिप्टी कमिश्नर, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है, EP मुन। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश फीमेल, ये है फीमेल जो कि फर्स्ट थी, वो थी लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 8 है मंडी जिला में विधानसभा की कितनी सीट्स हैं, तो वो है 10। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा किस में है, वो है कांगड़ा में। उसके बाद सबसे ज़्यादा मंडी में, मंडी आ जाती है आपकी। फिर थर्ड आता है आपका शिमला। उसके बाद बात आती है ऊना, सोलन, सिरमौर, चंबा और हमीरपुर, इनमें 5-5 है सभी में। बिलासपुर और कुल्लू में 4 हैं। यहाँ मैंने गलती से 5 लिख लिया, आप इसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। और एक सीट कहाँ पर है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में। तो ये कुछ विधानसभा की सीट्स हैं, और जो टोटल है वो कितनी है अब हमारे हिमाचल में, वो है 68। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल, कि जो राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार परीक्षण संस्थान है वो हिमाचल के किस स्पेसिफिक प्लेस में है, वो है मशोबरा, शिमला में पड़ता है, मशोबरा में है। और मशोबरा का इम्पोर्टेंट फेयर भी देख लेते हैं, सिप्पी यहाँ का इम्पोर्टेंट फेयर है, और ये कब लगता है, ये मई मंथ में लगता है। और दूसरा क्या है, भैंसों का मेला भी मशोबरा में ही लगता है। बात कर लेते हैं हिप्पा, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका शिमला में पड़ता है। और इसकी जो स्थापना थी वो 1974 में हुई थी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो HS एलाइड से सिलेक्टेड होकर जो जाते हैं, यहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है। मतलब जो हिमाचल के जो भी बड़े बड़े टेस्ट हैं क्लास 1 के, वो सारों की जो ट्रेनिंग होती है वो हिप्पा में होती है। और हिप्पा का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका फेयरलोन्स। क्वेश्चन नंबर 10, कोलबान जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है या किस नदी पर स्थित है, तो जो ये कोल डैम परियोजना है ये आपकी सतलुज नदी पर स्थित है। ये कितने मेगावाट की है, ये 800 मेगावाट की है। इसे एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी है वो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके साथ कुछ अदर डैम भी पढ़ लेते हैं हम, जैसे नाथपा झाकड़ी, ये किन्नौर में है और ये सतलुज नदी पर बनी हुई है। और इसे जो एग्जीक्यूट करती है उस एजेंसी का जो नाम है वो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और ये 1500 मेगावाट की है। शोंगटोंग, ये भी आपकी किन्नौर में है और सतलुज नदी पर भी ही बनी हुई है, ये 402 मेगावाट की है। करछम वांगतू, ये भी किन्नौर में है और सतलुज नदी पर बनी हुई है और ये 1000 मेगावाट की है। रोंगटोंग
आपकी लाहौल स्पीति में है, शोंगटोंग आपकी किन्नौर में है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये 2 मेगावाट की है जो आपकी रोंगटोंग लाहौल स्पीति में पड़ती है, ये 2 मेगावाट की है। गिरी परियोजना आपकी सिरमौर में गिरी नदी पर बनी हुई है जो कि 60 मेगावाट की है। नंबर 11, बुराहा नृत्य हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस डांस है? वो है सिरमौर का। सिरमौर में जो दूसरे इम्पोर्टेंट डांस आ जाते हैं वो है आपका रासा और बिरछू, थी चंबा का झांझर, ढेपक और डांगी, किन्नौर का राक्षस नृत्य और कयांग, लाहौल स्पीति का शांत और शाबू। लाहौल स्पीति का शांत और शाबू बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है एग्ज़ाम्स में, तो आप इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, फुलेज त्यौहार। जो फुलेज त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। इसके हम जो दूसरे इम्पोर्टेंट त्यौहार है वो शायद किसी पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें खेपा भी यहाँ का एक फेमस त्यौहार है, आप बाकी भी देख लेना। और फेस्टिवल लाहौल स्पीति के देख लेते हैं, जिसे हालदा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये फेस्टिवल है जो मनाया जाता है। ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम इसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि हालदा कौन सी डिस्ट्रिक्ट का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, वो आपका लाहौल स्पीति का, और कुल्ची भी लाहौल स्पीति का ही है। क्वेश्चन नंबर 13 इज बाबा बालकनाथ मेला कहाँ पर बाबा बालकनाथ मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये हमीरपुर में किया जाता है। हमीरपुर के हम काफ़ी बार रिवाइज कर चुके हैं। एक तो आपका गसोता फेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी हमीरपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, चमेरा डैम पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये चंबा में है और रावी नदी पर बना हुआ है। इसे एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी है वो NHPC है। चमेरा की 1, 2 और 3 ब्रांचेस हैं। चमेरा फर्स्ट है, ये 540 मेगावाट की है। चमेरा 2 300 मेगावाट की है और चमेरा 3 231 मेगावाट की है। आप इन्हीं तीनों को ही आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों को ही रिवाइज कर लीजिए कि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं वो कौन सी पूछ ले, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, तो इन्हें देख लीजिए कि ये कितने कितने मेगावाट की है। बात करते हैं चंबा की, कि चंबा जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी? वो केनुवर्मन ने की थी। और चंबा शहर की जो स्थापना थी वो साहिल वर्मन ने की थी, और साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर ही शहर का नाम चंबा रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि HPGK हमने डिटेल में डिस्क्राइब की है, अगर हम इसमें इंडिया GK भी जोड़ लेते तो ये काफ़ी लंबी एक वीडियो बन जाती। तो आज हमने जो ये HPGK डिस्क्राइब की है, डिटेल की है, आपके आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी है, जैसे नायब तहसीलदार का भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और बाकी पुलिस रिटर्न के लिए और JV क्लर्क, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि इसे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं अब। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपकी चंबा में। चंबा में जो दूसरी इम्पोर्टेंट घाटी है वो है चंबा घाटी, जिसे कि वैली ऑफ हनी एंड मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो वो शहद की घाटी से भी इसे जाना जाता है। कुछ और घाटियाँ भी हम देख लेते हैं, जैसे मंडी की बलह घाटी जो कि हिमाचल की सबसे फर्टाइल उपजाऊ घाटी है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड है रिब्बा जो कि किन्नौर में है, इसे अंगूरों की घाटी कहा जाता है। तो ये थी आज की HPGK की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लग रही है या आपको क्या चेंजेस चाहिए, तो प्लीज़ ओपिनियन मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।